बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से आज भी राहत नहीं है। कई इलाकों में AQI गंभीर स्थिति में दर्ज हुआ है। इसी के साथ आज सुबह AQI जो है वो 391 दर्ज हुआ है। आनंद विहार में AQI जो है 432 है, तो वहीं ITO में 391 दर्ज हुआ है। बवाना में AQI 417 दर्ज हुआ है, तो वहीं नरेला में 420, IGI एयरपोर्ट पर 355, तो वहीं लोधी रोड पर AQI 351 दर्ज हुआ है। तो देखिए लगातार जो AQI है वो बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में अभी प्रदूषण से राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लगातार बैठकें जारी हैं प्रदूषण की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी और दिल्ली सरकार की ओर से भी। और आज सुबह के AQI की बात करें तो फिलहाल वो 300 के पार है और तमाम जगहें दिल्ली की, चाहे वो आनंद विहार हो, बवाना हो, नरेला हो, IGI एयरपोर्ट हो या फिर लोधी रोड हो, तमाम जगहों पर जो AQI है वो 350 के पार पहुंचा हुआ है, जो कि काफी खराब श्रेणी में आता है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे पंकज वानखेड़े से। पंकज, देखिए लगातार जो AQI है वो काफी खराब श्रेणी में चल रहा है। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ हालात अभी के बने हुए, लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए साक्षी, लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी लेकिन लगातार जो मौसम विभाग के जो आकलन था उसके हिसाब से लगातार प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो दिल्ली में बद से बदतर होता जा रहा है। क्योंकि दिवाली के अगले दिन हमने देखा था कि करीबन AQI करीबन 500 पार हो चुका था, 900 के आसपास पहुंच चुका था। वही स्थिति अब लगातार बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही संज्ञान इस मामले को लेकर लगातार केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगा चुका है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से इसको सही करने के लिए बड़े कदम उठाए, स्कूल कॉलेजेस बंद करने के लिए, लेकिन उसका असर अभी दिखता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह अगर AQI की बात करूं तो लगातार इस तरह अगर मैं जो मशीनें जहां लगी है मेजर करने के हर एक चीज में, चाहे मैं साउथ दिल्ली की बात करूं या तो सेंट्रल दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली, तो हर जगह स्थिति वैसी ही बनी हुई है AQI लेवल को लेकर जिस तरह से पहले बनी हुई थी। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है और किस तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन स्थिति जो हवा है, अभी भी जो प्रदूषण का लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। देखिए पंकज, लगातार सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, वो अपने स्तर पर लगातार बैठक कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी बात यह कि जो आम लोग हैं वो अपने स्तर पर क्या कुछ अपना रहे हैं ताकि वो प्रदूषण से बचें। देखिए सरकार लगातार लोगों से आह्वान कर रही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और जो कंस्ट्रक्शन, जो निजी कंस्ट्रक्शन है उसको रोक दे, पराली जलाना बंद कर ले। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आप किसानों के ऊपर पनिशमेंट या फाइन जैसी व्यवस्था ना बनाए, उनको समझाने की बात करें, उनको प्रोत्साहित करें कि आप ऐसी तरह से पराली ना जलाएं। तो कहीं ना कहीं जन भागीदारी की बात जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं, उस तरह की बातें लगातार लोगों के साथ होनी चाहिए और लोगों को भी खुद आगे आके इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है तो कम से कम निजी वाहन का उपयोग ना करें और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बसेस हो, और साथ ही साथ जो निजी कंस्ट्रक्शन है उसको रोका जाए। और साथ में पराली की जो लगातार जो शिकायत आ रही है आसपास के क्षेत्र की, चाहे दिल्ली के आउटर दिल्ली की बात करूं जहाँ किसान उपयोग करते हैं, उसके अलावा जो पंजाब और हरियाणा के आसपास लगातार राज्य सरकार से भी हलफनामा देती रही है, बताती रही कि दिल्ली सरकार लगातार प्रयास करे, लेकिन दिल्ली सरकार के प्रयास करने से नहीं होगा। साथ ही साथ जो आसपास के राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब, वहां के राज्य में भी इस तरह की कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा हरियाणा सरकार ने भी 17 नवंबर से कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया, चाहे गांव और फरीदाबाद के आसपास के एरिया में, वहां भी उन्होंने स्कूल कॉलेजेस बंद की, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था बनाई है। तो कहेंगे लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि लगातार मौसम विभाग चेताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाली स्थिति बद से बदतर ना हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी देने के लिए। हमको तो देखिए लगातार तमाम जगहों पर जो हालात बने हुए वो काफी खराब है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।